तो क्या आप सोच रहे हैं कि गेहूं कटाई के बाद हम लोग कौन सी सब्जी लगाएं या कौन सी खेती करें तो सबसे अधिक हम लोग को मुनाफा हो सकता है। तो चलिए आइए हम आप लोग की सोच को दूर करते हैं और हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सबसे अधिक आप लोग को मुनाफा दे करके ही जाने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी कर दें। और चलिए हम लोग साथ में शुरू करते हैं वीडियो को और पहली खेती के बारे में हम लोग बात कर लें कि हम लोग पहली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सब पहली खेती करना वो भी गेहूं कटाई के बाद, तो आप लोग जो से जो खीरा खेती कर लें, क्योंकि खीरा खेती से आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिलने वाला और सबसे कम लागत में सबसे अधिक आप लोग को उत्पादन भी मिलने वाला। इस वजह से आप लोग जो से जो खीरा की खेती करें वो भी हम लोग बात कर लें कौन सी विधि से इस साल जो कि खेती करें तो सबसे अधिक हम लोग को उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों आप लोग अगर गेहूं कटाई के बाद अगर बुआई करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल ही मचान विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मचान विधि का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग खेती बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मुनाफा दे करके ही जाने वाली। अगर आप लोग नॉर्मल इस खेतों में बुआई करते तो आप लोग को थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप लोग जो से जो मचान विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि मचान विधि में जो कि फल भी बहुत ही अच्छे खासे दिखाई देते हैं और जैसे ही आगे चल के बरसात आने वाली, इस वजह से अगर आप लोग मचान विधि का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक आप लोग खीरा खेती चल सकती है। इस वजह से आप लोग जो मचान विधि का इस्तेमाल करें। साथ में हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें तो सबसे अधिक हम लोग को उत्पादन हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी कंपनी बीज जो कि सबसे अधिक इसमें बिक रही है मार्केट में और सबसे अधिक उत्पादन भी उन सारी बीजों से हो रही है। सारी बीजों को जान लेते हैं कि हाँ कौन कौन सी बीज की हम लोग बुआई कर सकते हैं। दोस्तों जो पहली बीज की अगर हम लोग बात करें तो ब्यानार कंपनी की F1 के नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला है। वहीं पे हम लोग फल की साइज़ के बारे में बात करें तो फल की साइज़ भी बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग चाहें तो इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। या फिर चलिए हम लोग दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात कर लें कि हम लोग दूसरी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी कंपनी के बीज की बुआई करना तो नामधारी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि नामधारी कंपनी के भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं और वो भी हम लोग बात कर ले उत्पादन तो वो भी बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे करके ही जाने वाली है। इस वजह से आप लोग जो से जो नामधारी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। या फिर चलिए तीसरी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर लें कि तीसरी कौन सी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कलश कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल भी कलश कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि कलश कंपनी के भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। और क्योंकि हम लोग भी इस साल कलश कंपनी की बीज की बुआई की थी और उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन भी हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है। इस वजह से आप लोग भी जो कलश कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। या फिर आप लोग के मार्केट में कौन सी कंपनी की बीज सबसे अच्छी आ रही है ये हमें भी कमेंट करें, हम भी इस और किसान भाइयों तक भी बताने की कोशिश करेंगे हाँ ये इस जगह पे सबसे अच्छी आ रही है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर ले खीरा खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले जो कि जितनी गहरी जुताई होगी हम लोग उतनी अच्छी खेत की तैयारी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम लोग मिट्टी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आता है हम लोग जो कि उसमें नाइट्रोजन पोटास बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो कि हम लोग गोबर की खाद DAP पोटास यूरिया इन सारी खादों को मिक्स करके हम लोग जब छिड़काव करते हैं तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। उसके बाद हम लोग जो कि जुताई कराते हैं, जो कि हम लोग सारी जो भी नीचे दिक्कतें होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। और इसके बाद हम लोग किसी भी सब्जी की बुआई करते हैं तो हम लोग की खेती बहुत ही अच्छी खासी होती है। इस वजह से इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद ही आप लोग किसी भी सब्जी की बुआई करें। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कि खेत में बेड बना के बुआई करें या फिर किस विधि से बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने खेतों में बेड विधि का इस्तेमाल करते हो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा जो कि उत्पादन होगा, क्योंकि बेड विधि से जो कि पानी भी बहुत ही कम लगता है। और वहीं पे हम लोग नॉर्मल विधि से बात करें तो गर्मियों में पानी थोड़ा अधिक लगने लगता है, इस वजह से कहीं कहीं फल भी खराब होने लगते हैं। इस वजह से आप लोग जरूर से बेड विधि का इस्तेमाल करें। वहीं पर हम लोग बात कर लें बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए, वहीं पे पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए बेड से बेड की दूरी की हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों बेड से बेड की दूरी कम से कम 8 फीट, वहीं पे हम लोग लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 6 फीट और पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो हम लोग को 2 फीट या 3 फीट या 1.5 फीट भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही हम लोग 1 एकड़ में बीज कितने लगने वाले हैं चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर 1 एकड़ में आप लोग खीरा खेती करते हैं तो कम से कम 600 से 700 ग्राम आप लोग को बीज लगने वाले हैं। वहीं पर हम लोग बात कर लें कि बीज का उपचार हम लोग को कैसे करनी चाहिए। दोस्तों बीज का उपचार करके ही अपने खेतों में बुआई करें। चलिए हम लोग बात कर लें कि बीज के उपचार में क्या कौन सी दवा का इस्तेमाल करें तो हम लोग बीज के उपचार बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। दोस्तों यूपीएल साहब के नाम से एक दवा आती है, उसमें आप लोग बीज का उपचार करें, क्योंकि इसमें जो कि कोई भी दिक्कत हो तो सब कुछ दूर हो जाती है। और उसके बाद अगर आप लोग बुआई करते तो आप लोग की उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है।
इसके साथ ही हम लोग बात कर ले बुआई से कितने दिनों बाद हम लोग को पानी चलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बुआई से तुरंत बाद पानी चलाना तो वो भी चला सकते हैं, या फिर 2 या 3 दिनों बाद भी आप लोग पानी चलाएं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग के पौध 20 से 25 दिन हो जाए तो हम लोग कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग के पौध 20 से 25 दिन हो जाते हैं, हम लोग को डीएपी साथ में यूरिया इन दोनों खाद को मिक्स करके अपने खेतों में जो से जो पौध के जड़ों में छिड़काव कर दे। इससे जो कि हम लोग पौध थोड़ी जल्दी हरे भरे हो जाएंगे और पौध का विकास भी बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह अगर आप लोग अपने खेतों में खादों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग जरूर से जरूर बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही चलिए हम लोग दूसरी खेती के बारे में बात करेंगे, हम लोग दूसरी खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा लेना तो आप इस साल जरूर से जरूर लौकी खेती कर लें, क्योंकि लौकी खेती से भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को उत्पादन मिल जाएगा, क्योंकि सबसे कम लागत में हम लोग को अधिक मुनाफा हर साल मिलता रहता है। इस वजह से आप लोग जरूर से जरूर लौकी खेती कर। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले कि इसकी खेती कैसे करनी है, तो चलिए इसके बारे में बात हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग लौकी खेती करते हैं तो पौध से पौध की दूरी, यहीं पे लाइन से लाइन की दूरी, हम लोग कौन सी बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग बीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि हाँ कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस साल चाहते हैं बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बीएनआर कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे इस साल आ रहे हैं, वो भी लौकी खेती के लिए। उसके साथ ही हम लोग दूसरी बीज के बारे में बात करके हम लोग दूसरी कौन सी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हो, तो आप लोग चाहें तो कलश कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस साल हम लोगों ने भी कलश कंपनी की बीज की बुआई किया और हम लोग जो कि लौकी खेती में फल फूल आना स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस साल लौकी खेती करना तो बिल्कुल ही लौकी खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरी कंपनी के बीज के बारे में चलिए हम लोग बात कर लें कि हम लोग तीसरी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सिजेंटा कंपनी की बीज की बुआई कर तो बिल्कुल इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आ जाता है। आप लोग अगर इस तीनों में से किसी भी कंपनी की बीज की बुआई करते तो आप लोग को उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग जो से लौकी खेती के लिए इन तीनों बीजों का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात कर ले पौध से पौध की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो हम लोग को 2 फीट, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो कम से कम 5 या 6 फीट। और हम लोग बात करें इसके साथ ही कौन सी विधि से इसकी बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मचान विधि का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल इस साल मचान विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि लौकी खेती के लिए भी मचान विधि का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। इस वजह से आप लोग जो से जो मचान विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चलिए हम लोग तीसरी खेती के बारे में बात कर लें कि हम लोग तीसरी कौन सी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल चाहते हैं करेली खेती करना तो बिल्कुल ही करेली खेती कर सकते हैं, क्योंकि करेली खेती से भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को उत्पादन मिल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कि कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें तो सबसे अधिक उत्पादन हम लोग को मिल सकता है। दोस्तों हम लोग जो कि इस साल सारी सब्जियों के बीज कलश कंपनी की बीज की बुआई करें, साथ में बीएनआर कंपनी, ये 2 कंपनियों के बीज हम लोग इस साल जो कि बुआई सबसे अधिक की है, क्योंकि इस साल हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा ये बिकने वाली बीज और बहुत ही अच्छा खासा इस सारी कंपनी के बीज का उत्पादन भी हो रहा है। इस वजह से आप लोग जो इस 3 में से कोई भी कंपनी की बीज की बुआई करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लें कि हम लोगों ने इस साल कौन सी कंपनी की बीज की बुआई की है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस साल करेली खेती के लिए कलश कंपनी की बीज की बुआई की। इससे पहले हम लोगों ने बीएनआर और बीएनआर के साथ हम लोगों ने सेमनस कंपनी की बीज की बुआई की थी, लेकिन इस साल केवल कलश कंपनी की बीज की बुआई किया और आगे चल के हम लोग दूसरी कंपनी की बीज की बुआई करने वाले हैं। इस वजह से आप लोग जो से कलश कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर सेमनस कंपनी की बीज की बुआई करें, या फिर बीएनआर कंपनी, इन तीनों में से किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। इन तीनों कंपनियों की बीज बहुत ही अच्छे खासा आते हैं और उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन भी हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग इन तीनों में से किसी भी कंपनी बीज की बुआई करें, या फिर आप लोग के मार्केट में जो कंपनी की बीज सबसे अच्छी बिक रही है आप लोग उस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग चलिए बात कर लें कि खेत में इसकी बुआई कितनी दूरी पर करनी चाहिए और इसको कौन सी विधि से बुआई करें तो सबसे अच्छी हम लोग को उत्पादन मिल सकती है। दोस्तों अगर आप लोग ऊंचे खेत में बुआई करते तो आप लोग नॉर्मल विधि से बुआई कर सकते, लेकिन वहीं पर आप लोग अगर खेत खलार टाइप में हो या फिर जहाँ पे पानी लगने की संभावना हो वहाँ पे आप लोग जो से जो मचान विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि मचान विधि का अगर इस्तेमाल करते हैं आप लोग खेतों में पानी लगने का चांस बहुत ही कम होता है। इस वजह से आप लोग जो से जो मचान विधि का इस्तेमाल करें। हम लोग यहाँ पानी बहुत ही कम लगता है, इस वजह से हम लोग नॉर्मल विधि से बुआई करते हैं। अगर आप लोग यहाँ भी पानी कम लगता हो तो आप लोग भी नॉर्मल विधि से बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पानी अधिक लगता है तो आप लोग मचान विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि मचान विधि पे भी उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा होता है और नॉर्मल विधि पे भी उत्पादन होता है, लेकिन मचान विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उत्पादन थोड़ा अधिक होता है। इस वजह से आप लोग जो से जो मचान विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस साल चाहते हैं
हरी मिर्च की बुआई करना तो बिल्कुल ही हरी मिर्च की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च की भी खेती बहुत ही अच्छा खासा लाभ देकर के ही जाती रहती है। और इस साल जो कि हरी मिर्च की खेत का डिमांड भी बहुत कम है। अगर आप लोग इस साल इसकी बुआई करते हो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। वहीं पर हम लोग बाजार भाव की बारे में बात करें तो आप लोग को बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। इस वजह जैसे अगर आप लोग इस साल चाहते हैं हरी मिर्च की बुआई करना तो बिल्कुल ही हरी मिर्च की बुआई कर लें, क्योंकि इस साल जो कि कम से कम 50 से 60 रुपये किलो से इस साल जो कि मर्चा कम नहीं बिकने वाला है। इस वजह से आप लोग जो इसकी बुआई कर लें। यहीं पर हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो माइको कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर कलश, क्योंकि हम लोगों ने माइको और कलश कंपनी के बीज की बुआई की है इस साल। अगर आप लोग भी चाहते हैं इन दोनों में से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई करें तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, या फिर बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर लें। ये तीनों कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। इस वजह से आप लोग जो इन तीनों में से किसी भी कंपनी के बीच की बुआई करें। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले इसकी पौध से पौध की दूरी, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों पौध से पौध की दूरी 2 फीट, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो वो भी 2 फीट भी हम लोग रख सकते हैं, या फिर उससे अधिक भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल में 2 फीट ही रखें। उसके बाद अगर आप लोग बुआई करते हैं इस तरह से आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ ही चलिए हम लोग लास्ट खेती के बारे में बात करें कि लास्ट खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल चाहते हैं धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि धनिया खेती से आप लोग को सबसे अधिक इस साल जो कि मुनाफा मिलने वाला है और सबसे कम लागत भी आप लोग को लगने वाली। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कि कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें या फिर कैसे इसकी खेती करनी है, तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि हम लोग कैसे धनिया खेती करें, कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें, कौन सी विधि से इसकी बुआई करें, सारी इसमें जानकारी है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कर दे। और साथ में आप लोग कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग सवाल लोग का जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आप लोग के सवालों का जवाब दूंगा। इसके साथ ही अगली वीडियो आप लोगों को किस खेती चाहिए ये भी आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।